बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। कहते हैं कि बोली बोलो बांध कर, पर हो मधुर और शुद्ध, श्रोता उनकी सुनकर हो जाए मुंह पे मौत। बोली ऐसा बोलना चाहिए कि आपकी बोली सुनकर लोग आपसे प्रेम करने लगे। बोली ही एक ऐसा चीज है जो प्रेम करना सिखाती है। इसीलिए किसी को बोलने से पहले खुद पहले समझ ले कि क्या बोलना चाहिए। आइए कहानी के माध्यम से सुनते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में, या तो झुंझला कर, या बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो मैंने यू कैन विन बाय शिव खेरा में पढ़ी थी। इसे ध्यान से पढ़िए और इससे मिलने वाली सीख को गांठ बांध लीजिए। कहते हैं कि एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास वापस आ गया। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम किसी को आसानी से तो अपने मुंह से बात निकाल देते हैं, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले यह याद रखना चाहिए कि किसी को भला बुरा कहने के बाद भी कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आपको ही नुकसान पहुंचाता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो चुप ही रहो। कहते हैं कीप योर साइलेंस। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे सत्संग संदेश चैनल को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह की कहानी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कहानी हम सब के इंसान के जीवन में एक परिवर्तन लाता है और सुधार लाने को प्रेरित करता है। ये छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानी हर इंसान को पढ़ना चाहिए। जो नहीं जानते हैं तो उसे सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहानी अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह थिंकिंग करेंगे, क्योंकि सोच इंसान का अगर अच्छा होता है ना तो वह बहुत अच्छा करता है। इसीलिए अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखिए और कुछ कहने से पहले सोच कर, विचार कर कहिए।